नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व का टॉपिक रहेगा। आज हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। कैसे व्यक्तित्व का मतलब इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही आ जाएंगे। और आज के टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे वो आरबीएससी कक्षा 6 से 12 की पुस्तक में जो भी प्रमुख क्रांतिकारी या व्यक्तित्व के धनी हैं उनकी चर्चा करेंगे हम। तो रात 9 बजे की क्लास और शाम 6 बजे आपको ये टेस्ट मिल जाता है नानक क्लासेज ऐप के ऊपर। नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका नाम है राजस्थान अध्ययन, राजस्थान सामान्य अध्ययन। और राजस्थान सामान्य अध्ययन में पूरी सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रही है। शाम को 5 से 6 बजे के बीच आपको टेस्ट मिलता है और 9 बजे आपको इसकी व्याख्या मिल जाती है। तो मैं इस समय यानी 6 बजे टेस्ट के बाद 3 घंटे बाद आपको व्याख्या उपलब्ध हो जाती है। तो जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया करें, और गूगल प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 200 रुपये इसका चार्ज रहेगा और 31 दिसंबर 2023 तक संडे को छोड़कर रोज आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता रहेगा। यानी एक टेस्ट सीरीज चली, दूसरी फिर चल गई। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, किशोरी देवी का किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? बड़े सिंपल से प्रश्न है, आजकल राजस्थान के जीके से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। अब ये किशोरी देवी कौन थी? तो याद आता होगा, 10,000 महिलाओं के साथ कटराथल गांव सीकर, कटराथल गांव सीकर में महिलाओं का नेतृत्व किया था किसने? किशोरी देवी ने। तो सरदार हरलाल सिंह की वो पत्नी थी। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? अंजना देवी चौधरी नाम से भी लगभग अंदाजा लगा लोगे। अंजना देवी चौधरी थी राम नारायण चौधरी की पत्नी। किसकी? राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। जबकि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी, जो अपने 6 महीने के बच्चे के साथ जेल गई थी। ठीक है, कौन है? और हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री। कौन है? रत्ना शास्त्री। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? ये मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था। तो ये नाना भाई खाट थे। एक रास्तापाल गांव था। कौन सा? रास्तापाल नाम का गांव था। उस गांव में एक तो टीचर थे सेगा बाई। कौन थे? सेगा बाई। और एक ये थे नाना भाई खाट। दो टीचर थे। इनको आती थी हिंदी और संस्कृत, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि स्कूल के अंदर अंग्रेजी पढ़ाई जाए, हमारा गुणगान किया जाए। इसलिए इन्होंने ऐसा, क्योंकि इनको तो अंग्रेजी वैसे नहीं आती थी, इन्होंने विरोध भी किया कि हम भाई यही पढ़ा सकते हैं। तो उस समय अत्याचार इतना था कि नाना भाई खाट को इन्होंने मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया, शहीद हो गए। बच गए सेगा भाई। सेगा भाई को जब रस्सी से बांधकर ट्रक के पीछे सैनिक ले जा रहे थे, तो इधर से आई भील कालीबाई बालिका। ठीक है, 13 वर्षीय कालीबाई आई और उसने अपने अध्यापक को देखा, अपने टीचर को देखा कि बांध कर ले जा रहे हैं, तो उसने अपनी दंताली से खेत से आ रही थी रस्सी काट दी और खुद सैनिकों की गोलियों से छलनी हो गई और शहीद हो गई। इन कालीबाई और नाना भाई खाट दोनों की जो स्मारक बना हुआ है वो डूंगरपुर में, कहाँ पे? गेप, या जिसको हम गैप सागर कहते हैं, उस झील के किनारे इनकी छत्री स्मारक बना हुआ है। आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? सागरमल गोपा। प्रश्न आता है बड़ा ही सिंपल कि सागरमल गोपा किस जिले के रहने वाले थे? जैसलमेर। और जैसलमेर में उस समय शासक थे जवाहर सिंह। कौन थे? जवाहर सिंह थे। जवाहर सिंह की दमनकारी नीति से परेशान होकर इन्होंने एक तो किताब लिखी आज़ादी के दीवाने, एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा, एक जैसलमेर में गुंडाराज। तो ऐसी गतिविधियां की, क्योंकि उस समय तो सरकार के खिलाफ बोलना ही एक गुनाह था। तो ये बोले, ये पत्थर लिखे, इसलिए इन्हें पकड़ लिया गया और जेल के अंदर इतनी यातनाएं दी गई और लास्ट में मिट्टी का तेल डालकर इनको जला दिया गया था, सागरमल गोपा को। बाल मुकुंद बिसा जोधपुर के अंदर भूख हड़ताल पर बैठे हुए ये शहीद हो गए थे। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के हैं। इन्हें राजस्थान के ददीची कहते हैं। इन्हें राजस्थान का ददीची कहा जाता है। राजस्थान का ददीची कहा जाता है। जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की।
जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। जयपुर के प्रथम क्रांतिकारी। ठीक है। और गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। देखो प्रश्न बड़ा ही गजब का, बहुत ही शानदार। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। ये वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने किसने कहे थे? देखो, केसरी सिंह भारत का पुत्र था प्रताप सिंह भारत। प्रताप सिंह भारत, जब इनके पास कुछ सबूत थे तो एक अंग्रेज अधिकारी था क्लीवलैंड, उसने कहा तू बता दे तेरे को छोड़ देंगे। ठीक है, तेरी माँ तेरे लिए रोती है, क्योंकि छोटी सी उम्र थी। तो प्रताप सिंह ने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुला नहीं सकता था। ये बात क्लीवलैंड को किसने कह दी? प्रताप सिंह भारत को। तब क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा देशभक्त नहीं देखा। तो ये थे प्रताप सिंह भारत। प्रताप सिंह भारत के पिता थे केसरी सिंह भारत, और प्रताप सिंह भारत के चाचा कौन थे? जोरावर सिंह भारत, जो राजस्थान के चंद्रशेखर कहे जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर। और अमर बिरागी के नाम से ये फिर भूमिगत हो गए थे। कौन? जोरावर सिंह भारत। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह भारत को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल जी थे, उनकी हत्याकांड में केसरी सिंह भारत को 20 साल की सजा दी थी। तो कौन सी? हजारीबाग के अंदर। हजारीबाग उस समय बिहार के अंदर था, अब झारखंड में आ गया। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रुठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे? देखो, एक क्रांतिकारी पूरा परिवार, इनका देश की स्वतंत्रता में इन्होंने झोंक दिया था, फिर भी इतने ग्रंथ लिखे थे केसरी सिंह भारत ने। केसरी सिंह भारत का संबंध कहां से है? शाहपुरा भीलवाड़ा से। शाहपुरा भीलवाड़ा से। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी कोट्टा में। ठीक है, इनका जन्म 1872 में हुआ था और मृत्यु 1941 में हुई थी। मृत्यु 1941, जन्म 1872। बहुत बार प्रश्न आता है कि भारत परिवार की हवेली कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कौन? केसरी सिंह भारत। ग्रंथ कौन से इनके? प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। ठीक है, इसके अलावा 1903 के अंदर आपको पता होगा, नाम याद होगा, फतेह सिंह। फतेह सिंह को इन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था और 13 सोर्ट लिखे थे डिंगल भाषा में। चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था ना। 13 सोर्ट थे डिंगल भाषा में, केसरी सिंह भारत ने लिखे थे महाराणा फतेह सिंह को बुलाने के लिए। केसरी सिंह भारत के बारे में सत्य कथन बताइए। केसरी सिंह भारत के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, शानदार प्रश्न है, ऐसे क्रांतिकारियों को तो हमेशा याद रखना है। और कक्षा 6 की 12 से पुस्तक है, उसमें तो इनको स्पेशल समझाया हुआ है। इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ, अभी मैंने बताया था ना। इनकी कर्म भूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका था। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। सारे के सारे सत्य हैं। 1900, देखो यहाँ कंफ्यूज बड़े होते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह भारत ने की थी, जबकि वीर भारत समाज, वीर भारत समाज, इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने। ये प्रश्न आ जाता है ना तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं अपने। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की, जबकि वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत ने की थी। जन्म शाहपुरा के अंदर। और अभी ताजा मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान सरकार ने 4 करोड़ की लागत से केसरी सिंह भारत का पेनोरमा बनेगा शाहपुरा के अंदर, और ये अभी पेपर में आ चुका है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका पेनोरमा बनेगा। इसका? केसरी सिंह भारत का। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? पीछे वाला प्रश्न देख लो। वीर भारत सभा केसरी सिंह भारत, वीर भारत समाज
केसरी विजय सिंह पथिक। तो प्रश्न आ गया, वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? केसरी ठीक है, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी, वर्धा महाराष्ट्र में। और 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ गया? अजमेर। बड़े ही शख्सियत के धनी विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। पढ़ते हैं, भूप सिंह, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में जब किसान आंदोलन चल रहा था, बिजोलिया किसान आंदोलन, इस बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया। दूसरे चरण का नेतृत्व किया। और ये चरण कब से कब तक चला था? ये चरण 1916 से 1927 तक। तो विजय सिंह पथिक की बात आए तो इन्होंने एक समाचार पत्र लिखा था, राजस्थान केसरी, बड़ा ही फेमस है, बार बार पेपर में आता है। इनके द्वारा तरुण राजस्थान लिखा जाता है, जो बाद में नवीन राजस्थान के रूप में भी प्रकाशित होता है। नवीन राजस्थान, ये सारी रचना किसकी है? विजय सिंह पथिक की है। अगला देखो, अमरचंद बाठिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 को फांसी कहाँ दी गई? जबकि उन्हें 1858 को अमरचंद बाठिया ग्वालियर में इनको फांसी दी गई थी। जन्म इनका बीकानेर के अंदर हुआ था। राजस्थान के 1857 की क्रांति के राजस्थान के प्रथम शहीद, प्रथम अगर कोई व्यक्ति शहीद हुआ राजस्थान का तो वो कौन हुआ? अमरचंद बाठिया। ग्वालियर में फांसी दी गई थी। इसे कहते हैं 1857 की क्रांति का भामाशाह, क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को धन दिया था, इस कारण इनको फांसी पर लटका दिया। इन्हें कहते हैं राजस्थान का, इन्हें कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। नोट कर लें, 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति का राजस्थान में भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। जन्म बीकानेर में और इनको फांसी दी गई थी ग्वालियर के अंदर। कौन? अमरचंद बाठिया। सिक्कर जिले के डूंगजी, ठीक है, जिनको डूंगर जी कहते हैं, और जवार जी, दोनों चाचा भतीजा थे। उनमें डूंगजी या डूंगर जी के बारे में सत्य कथन बताइए। पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय या व्यक्तित्व में पूछते हैं, डूंगर जी और जवाहर जी, ये दोनों ऐसे शख्सियत थी कि ये क्या करते थे? अंग्रेजों, खास करके अमीरों को लूटते थे, और वो लूट के वो धन गरीबों में बांटते थे। किस में बांटते थे? गरीबों में बांटते थे। अब आपके सामने ऑप्शन है, देखो, देखो, डूंगरी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। जो डूंगर जी है वो शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। नोट करना ये बात। कक्षा 9, जो कक्षा 10 के अंदर एक चैप्टर है, उसमें सारी चीजें लिख रखी है। डूंग जी को उसके साले बैरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया, बिल्कुल बात सही है। डूंग जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था, और डूंग जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था, ये भी सही है। आगरा दुर्ग में बंद किया था इन्हें, मृत्यु इनकी जोधपुर में हुई थी, और शेखावटी ब्रिगेड में ये रिसालदार थे। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। आछो गोरा हट जा, आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़वान को बांको, किलो रे बांको गोरा हट जा, कविता का संबंध किस साहित्यकार से? देखो, आछो या पाछो गोरा हट जा, आछो या पाछो गोरा हट जा, ये बात बांकीदास ने कही थी जब लाड़ लेक लोहागढ़ दुर्ग पर बार बार आक्रमण करते हैं, कभी भी जीत नहीं पाते। ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है, और मिट्टी का बना दुर्ग है। लार्ड लेक इसे कभी नहीं जीत पाया था, इसलिए इस दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये बांकीदास ने की थी, और कभी नहीं जीत पाए थे। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? याद करो, पुलवामा हमला, उसके बाद में विंग कमांडर बिग 21 पे थे, और एक पाकिस्तान के जो हवाई था उसको मार गिराया था, लेकिन पाकिस्तान में ये चले गए थे और वापस आ गए थे। तो इन्हें
सरकार के द्वारा वीर चक्र प्रदान किया गया। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार के पता नहीं कितने द्वीपों के नाम रखे थे जिन्हें परमवीर या महावीर चक्र मिला है, उसमें अपने राजस्थान के दो मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह दोनों के नाम पर भी अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम रखे गए हैं, तो इन दोनों को खास करके याद रखना है। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ हुआ था? रामपुर बेरी झुंझुनू। रामपुर बेरी में मेजर पीरू सिंह का जन्म हुआ था 1918 में। ऐसी शख्सियत को तो जरूर याद रखना है। 18 जुलाई 1938 को कश्मीर में पाकिस्तान के कबायलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला? परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला? 1952 में। 1948 में घुसपैठिए आ गए थे अपने भारत के अंदर। घुसपैठिए आ गए थे जो पाकिस्तान के अंदर आज भी जो क्षेत्र है ना हमारा कश्मीर का, वो इस घुसपैठिए उस समय इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, बाद में विवाद चलता रहा, तो उस समय मुठभेड़ में शहीद हो गए थे हमारे मेजर पीरू सिंह जी शेखावत। 1952 में मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र मिला था। कौन सा? परमवीर चक्र, जो सूर्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था? राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म? जोधपुर में हुआ। एक शेखावटी के हैं झुंझुनू के और दूसरे हैं अपने जोधपुर। 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? ये जो मेजर शैतान सिंह जी है वो 1962 के अंदर भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। इन्हें कब मिला? 1965 के अंदर परमवीर चक्र मिला था। कब? 1965 में। ठीक है, एक और सूचना मैं आपको देता हूं सभी विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, पूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और इसकी टेस्ट की सूचना मैं आपको बता देता हूँ। पहला टेस्ट इसका 21 जून को होगा। पूरा सिलेबस डाल दिया, कौन कौन से टॉपिक का पहले टेस्ट होगा, दूसरा होगा, और इसमें करंट वगैरह आपको सारी हर चीज मिलेगी करंट का, और जो भी टॉपिक है सब आप सिलेबस लें। और कंप्यूटर संगणक की जो तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ये दोनों शुरू हो चुकी है। काफी विद्यार्थियों की मांग थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने परचेज भी कर लिया। आप भी इसका फायदा उठाएं, क्योंकि बार बार इन सूचना सहायक और संगणक की मांग चल रही थी। आपकी मांग पर दोनों स्टार्ट कर दी। और एक और इससे भी अच्छी खबर पीटीआई के विद्यार्थियों के लिए। पीटीआई विद्यार्थी तरसते रहते हैं कि सर वो यूनिट कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, तो एक यूनिट का समाधान हमने कर दिया। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर जो पीटीआई के लिए आपकी 7वीं यूनिट है, यूनिट नंबर 7, इसकी रिकॉर्डेड क्लासें शुरू हो चुकी। एनाटॉमी जो है ना, शारीरिक रचना वाला आपका शारीरिक क्रिया जो रचना की है, एनाटॉमी की क्लास है, वो रिकॉर्डेड क्लास शुरू हो चुकी है। परफेक्ट। और पिछली साल उन सरों ने ये 7वीं यूनिट ये पढ़ाया था कि लगभग क्वेश्चन आपको सारे वहाँ पे मिल गए थे। हमारी जो ऑफलाइन जहाँ कोचिंग लग रही है वहाँ सारी पढ़ा दिया था टोटल। तो ये रिकॉर्डेड क्लासें ऐप में शुरू हो चुकी है। मात्र 200 रुपये में ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बाकी जितने भी और भी यूनिट है उनके भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्पेशल इस यूनिट की काफ़ी मांग रहती है। इस यूनिट को हमने स्टार्ट कर दिया। कोर्स लॉन्च हो चुका है नानक क्लासेज ऐप में जाके, और आप ये सीरीज ले लें जो पीटीआई बनना चाहते हैं। ठीक है। मेवाड़ के स्वामी भक्त पन्ना धाय का जन्म पाडोली गांव के हांकला गुर्जर के घर में किस जिले में हुआ? बहुत शानदार है, इस प्रश्न को नोट कर लेना। मेवाड़ की स्वामी भक्ति, एक तो ये प्रश्न आता है कि पन्ना दाए और दुर्गादास राठौड़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्वामी भक्ति की मिलती है। ये पन्ना दाए जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से उदय सिंह को बचाया। बनवीर से उदय सिंह, ये तो याद ही रखना है। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देना, बनवीर से उदय सिंह को बचाना, स्वामी भक्ति की हमें शिक्षा देती है। पन्ना दाए का जन्म पाडोली गांव के हांकला गुर्जर के घर में हुआ, चित्तौड़गढ़ में। और एक अच्छी खबर बता देता हूं, राजस्थान सरकार ने कहा कि पन्ना दाए का जो पाडोली गांव है, पैतृक गांव, वहां पे हम पेनोरमा बनाएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, केसरी सिंह बारट का शाहपुरा में, जबकि पन्ना दाए का पाडोली गांव में पेनोरमा बनेगा इनके पैतृक गांव के अंदर। डूंगरपुर के किस शासक ने वागड़ की मीरा गौरी बाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था? डूंगरपुर के किस शासक ने, वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरी बाई। अपने कहते हैं ना राजस्थान की राधा मीरा,
ठीक है। तो वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरीबाई को। तो महारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण 1869 आया था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। अब दुर्गादास राठौड़ और पन्ना धाये, इनसे जानकारी मिलती है हमें स्वामी भक्ति की। क्या शिक्षा मिलती है? स्वामी भक्ति। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था सालवा के अंदर। कहाँ पे? सालवा में। और इनकी छत्री जो बनी हुई है उज्जैन के अंदर बनी हुई। दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया था? किसको चंगुल से छुड़ाया था? जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया था ना। और इसके दुर्गादास राठौड़ के साथ कौन थी? गोराधाई, बाघेली नाम की गोराधाई। इन दोनों ने मिलकर इसको बचाया था, अजीत सिंह को। और इसके समय 30 वर्ष तक अंग्रेज औरंगजेब से युद्ध चला था और उन्होंने समझौता किया था मेवाड़ के राज सिंह के साथ। और बाद में जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तभी अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक सही रूप से सौंप। राजस्थान के शेक्सपियर व बीजी, राजस्थान के शेक्सपियर व बीजी उपनाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला है? विजयदान देथा के प्रश्न आते आते हैं। राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, उपनाम है इनका बीजी। ठीक है। 1974 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार मिला। 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न मिला। उपयुक्त सभी सत्य। ये सारे पॉइंट पता है कहाँ दे रखे हैं? 6ठी से 12वीं की बुक है उनके अंदर। और मैंने स्पेशल आपके लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है, वो ज्वाइन कर लेना। और वैसे भी 6ठी से 12वीं की पूरी क्लासें डाली हुई है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहाँ हुआ था? कविराज श्यामल दास, इनको कविराज की उपाधि दी थी मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह, क्योंकि ये सज्जन सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। सज्जन सिंह के दरबारी कवि। ठीक है। इनका जन्म हुआ था धोंकलिया भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कवि श्यामल दास की जो रचना है वो है वीर विनोद ग्रंथ। बड़ा गजब का है इनका वीर विनोद ग्रंथ में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। इतिहास में हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, इतिहास में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। ठीक है। साबला ग्राम डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। और रोहिड़ा गांव सिरोही में हीराचंद गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था। हातल गांव सिरोही में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में कहाँ हुआ? अभी ताजा मैंने बताया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में कहाँ हुआ? रोहिड़ा गांव सिरोही में। इन्होंने सिरोही का इतिहास भी लिखा था, रोहिड़ा गांव सिरोही में। इसके अलावा देखो, हातल गांव सिरोही में जन्म हुआ गोकुल भाई भट्ट का। इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट। साबला ग्राम डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ, संत मावजी का जन्म। और जोबनेर जयपुर में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ, हीरालाल शास्त्री का जन्म। ठीक है। ये जन्म से संबंधित है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने पढ़े टोटल। और ये देखिए 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज अगर आप लेना चाहते हो तो 100 रुपये की है, पूरा क्लियर हो जाता है। और यहाँ से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का क्वेश्चन पूछते हैं। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड है, एसआई की है, कॉलेज लेक्चरर है, पीटीआई है। पीटीआई की मैंने आपको बता दी 7वीं यूनिट है जो एनाटॉमी वाली, उसकी रिकॉर्ड क्लासें आपको उपलब्ध है, ऐप के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। रीट लेवल फर्स्ट की मेंस की टेस्ट सीरीज है, रीट लेवल फर्स्ट प्री की मेंस। देखो प्री जो बीएसटीसी अभी कर रहा है, क्योंकि सरकार आपकी बार पात्रता करा सकती है, तो आप टेस्ट सीरीज लें। राजस्थान अध्ययन की है, फर्स्ट ग्रेड है, करंट अफेयर्स की है। और लेवल फर्स्ट तृतीय श्रेणी शिक्षक मेंस एग्जाम की रिकॉर्डेड क्लासें भी शुरू हो चुकी है। तो लगभग राजस्थान की जितनी भी भर्तियां, उन टोटल की भर्तियों की हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप ज्वाइन करें। जिस भी विभाग में जाना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ें, निरंतर पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।